देवभूमि उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री धाम यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी 4 धाम यात्रा हरिद्वार से शुरू करेंगे। आइए हम अपनी यात्रा के पहले चरण में यमुनोत्री धाम चलते हैं। 4 धाम यात्रा के बारे में संक्षिप्त जानकारी आप हमारे 4 धाम यात्रा भाग 1 4 धाम यात्रा व उसकी जानकारी में देख सकते हैं। जानकी चट्टी पहुंचने के लिए 2 सड़क मार्ग हैं। पहला मार्ग 238 किलोमीटर लंबा है, जो हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होकर देहरादून, मसूरी, बरकोट होते हुए जानकी चट्टी पर समाप्त होता है। यह यात्रा लगभग 7 से 9 घंटों में पूरी हो जाती है। दूसरा मार्ग 265 किलोमीटर लंबा है, जो हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होकर नरेंद्र नगर, चंबा, धारासू बैंड, बरकोट होते हुए जानकी चट्टी पहुंचता है। यह यात्रा लगभग 8 से 10 घंटों में पूरी हो जाती है। हरिद्वार या ऋषिकेश से यात्रा प्रारंभ करने पर देहरादून मसूरी मार्ग पर शिव जी का प्रकाशेश्वर मंदिर पड़ता है, जो दर्शनीय है। मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए यह लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल है। केम्प्टी फॉल जाने का रास्ता भी बहुत सुंदर है। इसके चारों ओर पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। यमुनोत्री के रास्ते में 4500 फीट की ऊंचाई पर केम्प्टी फॉल स्थित है। यह झरना 5 अलग अलग धाराओं में बहता है। आगे का रास्ता श्यामवर्णी यमुना जी के साथ साथ चलता है, जो बहुत ही सुंदर और मनोरम है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी यमुना भगवान सूर्य और देवी संज्ञा की बेटी हैं और यमराज की बहन है, एवं शनिदेव भी इनके भाई हैं। मान्यता है कि यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। यमुनोत्री धाम के बारे में धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि यह पवित्र स्थान एक साधु असित मुनि का निवास स्थल था। उन्होंने यहाँ देवी यमुना की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मां यमुना ने उन्हें दर्शन दिए। शिवालिक पर्वत की सुंदर घाटियों में से होकर बहती श्यामल यमुना जी का मोहक रूप देखते ही बनता है। रास्ते में पड़ने वाला ग्रामीण जीवन, कल कल ध्वनि के साथ अटखेलियां करते यमुना जी से मिलने वाले छोटे बड़े झरने यात्रियों का मन मोह लेते हैं। इन मनोहारी दृश्यों को निहारते हुए यात्री कब गंतव्य को पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बरकोट एक बड़ा कस्बा है और होटल आदि की सुविधा है। समुद्र तल से ऊंचाई 4003 फुट है। यहाँ से जानकी चट्टी 45 किलोमीटर शेष रह जाता है। बरकोट से बाहर निकलने में 4 धाम यात्रा पंजीकरण केंद्र सड़क पर पड़ता है। सियाना चट्टी पहुंचने पर हिम से सुसज्जित चोटियां भी दिखने लगती हैं। हनुमान चट्टी यमुना जी व हनुमान गंगा के संगम पर स्थित है। यहाँ से वाहन यात्रा का अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी 8 किलोमीटर दूर रह जाता है। यह 7900 फीट की ऊंचाई पर एक शांत जगह है, जहाँ पर्याप्त मात्रा में ठहरने की सुविधा है। हनुमान चट्टी नदी की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थान है। जानकी चट्टी से आगे गाड़ियां नहीं जाती हैं। यह गाड़ियों का आखिरी स्टॉप है। यह यात्रा कुल 238 किलोमीटर की लगभग 7 से 9 घंटों में पूरी हो जाती है। ज्यादातर यात्री यहाँ विश्राम करते हैं और अगले दिन पैदल यात्रा आरंभ करते हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी 5 किलोमीटर है, इसीलिए यहाँ काफी रौनक रहती है। जानकी चट्टी से बर्फ ढके गगनचुंबी पर्वत बहुत सुंदर दिखते हैं।
यह समुद्र तल से 8,750 फीट की ऊंचाई पर है। इसी कारण मई व जून में भी दिन में हल्की व रात में काफी ठंड होती है। वह कभी भी बरसात हो जाती है। अतः यात्रियों को गर्म कपड़ों की व्यवस्था के साथ आना चाहिए और साथ में बरसाती व छाता भी रखना चाहिए। यहाँ खाने, ठहरने और पार्किंग की अच्छी सुविधाएं हैं। ठहरने की व्यवस्था पहले से कराना अच्छा रहता है। यमुनोत्री दर्शन के लिए पैदल यात्रा सुबह जल्दी प्रारंभ करनी चाहिए। यमुनोत्री में रात्रि विश्राम की व्यवस्था न होने के कारण उसी दिन वापस जानकी चट्टी लौटना होता है। अतः सुबह जल्दी जाना ही अच्छा रहता है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया को खुलते हैं और कार्तिक माह में दिवाली के 2 दिन बाद आने वाली यम द्वितीया या भाई दूज को बंद होते हैं। तब माँ अपने शीतकालीन निवास खरसाली मंदिर में विराजमान रहती हैं, जो यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक पैदल चढ़ाई का रास्ता 5 किलोमीटर लंबा है। यमुनोत्री मंदिर तक पहुंचने के लिए किराए पर घोड़े, कंडी या पालकी उपलब्ध रहते हैं। इनकी बुकिंग जानकी चट्टी से ही कराई जाती है। धाम तक पैदल पहुंचने व वापस आने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। यमुनोत्री का पैदल रास्ता पूरा पक्का सीमेंट का बना हुआ है, जिसके एक तरफ पहाड़ व दूसरी तरफ कलकल बहती पवित्र यमुना नदी है। पूरा रास्ता बहुत ही सुरम्य व मनमोहक है। यात्रा के रास्ते में चाय व खाने का सामान मिलता रहता है। हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों में बंदरपुंछ 20,722 फीट व कालिंदी पर्वत 20,955 फीट ऊंची प्रमुख चोटियां हैं। इन्हीं चोटियों में स्थित चंपासर हिमनद है, जो यमुना जी का स्रोत माना जाता है। यह मंदिर स्थल से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुंचना बहुत कठिन है। सिर्फ पर्वतारोहण की जानकारी रखने वाले लोग ही जा पाते हैं। यही कारण है कि यमुना देवी का मंदिर इस चोटी के तल पर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 10,614 फीट है। यमुना जी का उद्गम 14,504 फीट की ऊंचाई पर स्थित सप्तऋषि ताल है, जो कालिंदी पर्वत पर स्थित चंपासर हिमनद के पिघलने से बनता है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने कराया था। वर्तमान में जो मंदिर स्थित है, उसका निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में कराया था। मंदिर का निर्माण पहाड़ी शैली में किया गया है। मां यमुना जी की मूर्ति काले संगमरमर से बनी है। इस कुंड का जल 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। यात्री इस खौलते पानी में चावल व आलू कपड़े में बांधकर लटका देते हैं, जो कुछ समय में पक जाते हैं। श्रद्धालु इसे मां यमुना के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दिव्य शिला भक्तों को एक भक्तिमय भाव प्रदान करती है। यह परंपरा है कि सभी भक्तों को यमुनोत्री में प्रवेश करने से पहले दिव्य शिला पर पूजा करनी चाहिए। हिमालय की सुंदर वादियों में स्वच्छ, निर्मल, पवित्र यमुना जी को धरा पर उतरता देख मन तृप्त हो जाता है। इसी भाव के साथ वापस आते हुए पुनः यमुना जी के संग उतरना एक सुखद अनुभव है। यहाँ से यमुना जी 1376 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयागराज में मां गंगा से मिल जाती हैं। खरसाली एक प्राचीन पारंपरिक गढ़वाली गांव है। यहाँ से हिमालय के बर्फ ढके ऊंचे पहाड़ों की सुंदरता देखते बनती है। यह समुद्र तल से 8,474 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। खरसाली गांव में मां यमुना का शीतकालीन निवास मंदिर है। यह गांव जानकी चट्टी से महज 1 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ मंदिर के दर्शन के लिए आसानी से पहुंचा जा सकता है।
यहाँ यमुना जी के भाई शनि महाराज का प्राचीन मंदिर भी है, जो लोगों की आस्था का केंद्र है। लकड़ी एवं पत्थर से बना 5 मंजिला मंदिर क्षेत्र की अनूठी वास्तुकला का नमूना है। शनि देव का यह मंदिर 500 वर्ष पुराना बताया जाता है। खरसाली गांव के इस नैसर्गिक वातावरण व दृश्य को देखकर यात्री धन्य हो जाते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला व घाटी का विहंगम दृश्य यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। सामने से जो नदी पहाड़ से निकलकर आ रही है, यह हनुमान गंगा है, जो हनुमान चट्टी पर जाकर यमुना जी से मिल जाती है। यह नदी बंदरपुंज पर्वत की पिघली बर्फ से बनती है। खरसाली अब पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। यमुनोत्री धाम की नैसर्गिक दृश्यों से यात्री मंत्रमुग्ध होकर लौटते हैं। अब हम श्री गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए चलते हैं। श्री गंगोत्री धाम की यात्रा 4 धाम यात्रा भाग 3 गंगोत्री धाम में देखें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। शुभ यात्रा।